नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में। हूं आपके साथ प्रवानी नेज और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग और अन्य मसलों पर विपक्षी सदस्यों के अड़े रहने की वजह से संसद में गतिरोध बरकरार है। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा फिर हंगामा करने से राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि वह धर्मांतरण पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग और अन्य मसलों पर विपक्षी सदस्यों के अड़े रहने की वजह से संसद में गतिरोध बरकरार है। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा फिर हंगामा करने से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि वो धर्मांतरण पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा बयान देने की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे। संबंधित विभाग के मंत्री इस पर बयान देंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर संसद में इंश्योरेंस बिल पास नहीं होता तो सरकार अध्यादेश लाने का रास्ता अपना सकती है। तो वहीं जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी अध्यादेश लाया जा सकता है। संसद में चल रहे मौजूदा सत्र में यदि बीमा विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो सरकार इसे पारित करवाने के लिए अध्यादेश लाएगी। A few minutes ago has clearly outlined the stand of what the mood of the House is, what the 140 members is. The stance is very clear. The opposition wants a discussion on this. Why is the Prime Minister shying away? He should come here and take part in the debate. Why is he shying away, sir? Point of order. इस सदन के अंदर इसी सत्र में इसी से संबंधित मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री ने आकर सदन को आश्वासन दिया था कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री कल सदन में थे, हमने आग्रह किया था कि आप हमारी बात को सुने और जो आपने अगर वो टूटा है उसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, कोई और मंत्री। मैं बड़े सम्मान से कहता हूँ, गवर्नमेंट इज अ कलेक्टिव। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री का आश्वासन है। वो क्यों सदन के बाहर बोलते हैं, सदन में नहीं बोलते? ये अजीब विडंबना है, ये प्रजातंत्र है। देश के प्रधानमंत्री आश्वासन दें, तोड़ दें और सदन उनसे पूछे भी ना। लेट मी क्लैरिफाई द पोजीशन। if the please सत्यव्रत जी प्लीज। कन्वर्शन का इशू अब सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में पहुंच गया है। और मैं रात को पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर जिसमें अमेरिका को कोट किया गया है, स्पोक्स पर्सन को, कि दे आर वॉचिंग दिस रिलीजियस कन्वर्शन वेरी कीनली। तो उसका मतलब है कि ये भारत की सीमाओं के बाहर अब अमेरिका तक इशू पहुंचा है। रिलीजियस कन्वर्शन कोई पहली दफा नहीं हुई, दुनिया भर से, जब से दुनिया बनती है तब से होती। लेकिन अपनी मर्जी से प्लीज आई विल हैंडल दिस। प्लीज अपनी विल से, अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे है, लेकिन लालच से, जबरदस्ती, चाहे वो पैसे की लालच हो, वो राशन कार्ड की लालच हो, वो बीपीएल कार्ड की लालच हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनलॉफुल भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है और अनएथिकल भी है। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि संसद में धर्मांतरण मुद्दे पर बहस हुई हो। इससे पहले भी कई बार संसद के अंदर इसको लेकर माहौल काफी नाजुक बन चुका है। आगरा में कथित धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विपक्षी सदस्यों ने देश की एकता और संविधान का हवाला दिया और लोकसभा में सभी काम छोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने के साथ सरकार से ठोस आश्वासन मांगा था और सरकार ने इस पर सहमति भी व्यक्त कर दी। सरकार ने कहा था कि वह धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन सहित सभी विषयों पर चर्चा करने और धर्मांतरण पर कानून बनाने के लिए आम सहमति बनाने को तैयार है।
प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, सपा, राजद समेत विपक्षी सदस्यों ने सभी कार्य स्थगित कर धर्मांतरण पर चर्चा करवाने की मांग की। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि चर्चा कराने में कोई हर्ज नहीं है। 1 बजे सभी दल के नेता मेरे साथ बैठें और तय करें कि किस तरह से चर्चा कराई जाए और 2 बजे का समय तय हो, तब तक कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद विपक्षी सदस्य शांत हो गए और शून्यकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्षी सदस्यों द्वारा लोकसभा में किए गए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगन की कार्यवाही शुरू होते ही इन दलों के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। इससे पहले शून्यकाल शुरू होने पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कार्यस्थगन का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जो घटना घटी है वो विषय उठाया गया है और इस पर चर्चा कराने का आग्रह किया गया है। सभी दलों के नेताओं ने इस संबंध में सभी कार्य स्थगित करके चर्चा कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भी मान गई है। देश में धर्मांतरण के बारे में जो बात उठ रही है उसे देश और देश से बाहर गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु देश है, इसलिए विष बीज डालने के प्रयासों को रोका जाए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सदन में चर्चा की मांग हो रही है और चर्चा सदन की परंपरा भी रही है। सरकार पूरी चर्चा को तैयार है। रूडी ने कहा कि लेकिन कार्यसूची में जो विषय है उसे पूरा करके इस विषय पर चर्चा करवाई जाए, क्योंकि सूची में मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय है जो विपक्ष के सदस्यों के नोटिस पर ही आया है। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस सत्र और पूर्व के सत्र में कई बार हमने ऐसा देखा है कि कार्यसूची में बदलाव करके दूसरी बात रखी गई। ये नहीं चलेगा कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। पहले धर्मांतरण पर चर्चा करवाई जाए और फिर दूसरी बातों पर चर्चा हो। सपा के मुलायम सिंह ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और सदन को सभी बातों को छोड़कर इस विषय को लेना चाहिए। इसके कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। अभी ये चिंगारी है और ये गंभीर रूप ले सकती है। इस विषय पर चर्चा हो और सरकार कोई ऐसा समाधान निकाले जिससे देश की एकता और भाईचारा बना रहे। सरकार की तरफ से इस विषय पर आश्वासन भी आना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सुल्तान अहमद ने कहा कि तमाम कार्य बंद करके इस विषय पर चर्चा करवाई जाए। सदन से देश में सद्भावना का संदेश देने के लिए इस विषय पर चर्चा करवाई जानी जरूरी है। राजद के जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि ये गंभीर मामला है और धर्मांतरण के विषय पर सभी कार्य बंद करके चर्चा करवाई जाए। माकपा के मोहम्मद सलीम ने कहा कि सरकार इस बारे में चुप है, जबकि इस बारे में सख्त संज्ञान लेते हुए बयान आना चाहिए था। शिवसेना के अनंत गीते ने कहा कि धर्मांतरण पर सरकार किसी भी समय चर्चा करवाने को तैयार है। चर्चा हो, लेकिन किस दिशा में हो ये भी देखना जरूरी है। इस विषय पर आप नोटिस लाए और चर्चा हो। राकांपा के तारिक अनवर ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है, ये बुनियादी ढांचे पर आधारित है। इस विषय पर तत्काल चर्चा हो। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान राजद के राजेश रंजन और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने धर्मांतरण के विषय को उठाते हुए कहा कि इस विषय पर उन्होंने कार्य स्थगन का नोटिस दिया है और प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश की एकता और अखंडता कोई समस्या नहीं है। इस विषय पर राजनीति नहीं करें, एक तरफा ढंग से सदन नहीं चला सकते। ये गंभीर मामला है, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। नायडू ने कहा कि धर्मांतरण पर भी चर्चा हो, पुनः धर्म परिवर्तन पर भी चर्चा हो। धर्म परिवर्तन पर चर्चा करके देश में कानून लाएं। हम सब इसके लिए तैयार हैं। सभी राज्य कानून लाएं। दरअसल ये इतनी जो गहमा गहमी का माहौल संसद में देखने को मिल रहा है, वह कहां से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में 57 मुस्लिम परिवारों के करीब 250 सदस्यों को हिंदू बनाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया था। धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों का आरोप था कि उन्हें लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। ये मामला है धर्मांतरण का।
जब आगरा के देवी रोड इलाके में धर्मांतरण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण समन्वय विभाग और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। कार्यक्रम को पुरखों की घर वापसी का नाम दिया गया था। धर्मांतरण कार्यक्रम में जबरन धर्म परिवर्तन की शिकार मुनीरा का कहना था कि बीपीएल कार्ड बनवाने और जमीन का एक एक प्लॉट देने का लालच देकर कहा गया कि चलो सिर्फ फोटो खिंचवाना है। मुनीरा ने कहा, हमें जहां लाया गया वहां हवन चल रहा था, हमें हवन कुंड के पास बैठाया गया, हम लोग डर गए थे, हमें काली माता की मूर्ति के सामने ले जाया गया और पूजा करने को कहा गया। डर के मारे हमने वैसा ही किया, लेकिन आज हम लोग फिर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और परिवार के लोगों ने नमाज भी अदा की। बजरंग दल ने हालांकि अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ब्रज प्रांत के सह प्रांत संयोजक अजू चौहान ने IANS से कहा कि यह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि 57 परिवारों के लोगों की घर वापसी हुई है। हिंदू धर्म अपनाने वाले ये लोग काफी गरीब तबके से आते हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है, वो डरे और सहमे हुए हैं, उनको किसी भी तरह का लालच नहीं दिया गया था। बजरंग दल के सदस्यों का कहना था कि ये वही लोग हैं जिन्हें वर्षों पहले लालच देकर मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया था। जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया वो सभी वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस घटना पर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि धर्मांतरण मामले की पूरी जांच करवाई जाएगी और एक बार तथ्य सामने आ जाने के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं RSS की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है तो गलत है, लेकिन अगर किसी ने स्वेच्छता से धर्म बदला है तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच RSS के एक नेता ने कहा था कि उनके संगठन का धर्मांतरण अभियान जारी रहेगा। हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने वाले और भी लोगों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि आने वाले क्रिसमस के मौके पर अलीगढ़ में 5000 से ज्यादा मुस्लिम और ईसाई दोबारा हिंदू धर्म अपना लेंगे। इसके लिए अलीगढ़ के महेश्वरी कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि देश की बदली हुई सत्ता और राजनीतिक परिदृश्य को अपने अनुकूल पाकर RSS और बजरंग दल अपना धर्म निभाने में पूरे मनोयोग से जुट गए हैं। तो धर्मांतरण पर बवाल के बाद अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा अब नए शिगुफे की तैयारी में है। हिंदू महासभा की मांग है कि पूरे देश में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाई जाएं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना शर्मा ने कहा है कि वे इस बारे में केंद्र सरकार को मांग पत्र भेज रहे हैं। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जो बयान दिया है उस पर राजनेताओं ने भी सख्त आलोचनाएं की हैं। क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। कि पूरे देश में हमको गोडसे की मूर्ति लगानी, जमीन दीजिए सरकार से। पहली बात तो ये है कि तमाम संगठन हैं, तमाम संगठन बाहर क्या बोल रहे हैं, हर दिन एक नई बात बोल रहे हैं, उसका कोई जवाब देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो है नहीं। हर चीज का जवाब हम दें ये कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जहां तक सवाल है महात्मा गांधी का हत्यारा जो है वो इस देश के लिए देश का दुश्मन है और देश ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है उसको किसी भी तरह से ना हम महिमामंडित करने के पक्ष में है ना उसके समर्थक है, और जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके अगर वो करता है उसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का बयान अगर किसी ने दिया है तो इस बयान का समर्थन शिवसेना कभी नहीं करेगी। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्सियत थे जो देश के नहीं विश्व के नेता रहे। हिंदू महासभा की अपनी अलग सोच हो सकती है। शिवसेना भी प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है। हिंदू महासभा से ज्यादा हिंदुत्व का काम शिवसेना कर रही है, लेकिन इस प्रकार की सोच शिवसेना की नहीं है। नाथूराम गोडसे को फांसी हुई है गांधी जी के हत्या के मामले में। गोडसे की सोच अगर किसी की सोच है तो हिंदुत्व की सोच नहीं है। अखंड हिंदू राष्ट्र ये संकल्पना हमें भी मान्य है, हमने भी इसके ऊपर काम किया है, बाला साहब की भूमिका रही है, लेकिन गोडसे के पुतले बनाने की भाषा हमने कभी नहीं की।
संगठन है हिंदू महासभा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है उनमें से एक है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि जो उनके संगठन है, सहयोगी संगठन है, जो इस किस्म का कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये नथुराम गोडसे की मूर्ति लगाना, तो एक तरफ तो बीजेपी जो है गांधी जी को उनके आदर्शों की बात करती है कि हम उनके आदर्शों पे चलेंगे, और दूसरी तरफ वो फिर गोडसे की मूर्ति लगाती है जो गांधी जी का हत्यारा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दो नाव में पैर रखकर तो इससे बीजेपी को कुछ सफलता मिलेगी नहीं। खास खबर में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का, जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।